जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं गुणनखंड, गुणज और उनके गुण के पाठ दूसरे के बारे में। देखा कि निम्न में से यानी 135, 115, 140 और 145 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 और 10 के गुणज दोनों हो सकते हैं। मतलब 5 के पहाड़े में भी आ जाए और 10 के पहाड़े में भी आ जाए। अब हम सबको पता है कि 5 के पहाड़े में केवल वही संख्याएं होंगी जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। क्या यहाँ पर 0 है सर? नहीं, तो 5 है। ये सब हो सकती हैं। अब 10 के पहाड़े में केवल वही आ सकते हैं जिसके अंत में 0 हो। और सब बहुत ही आसानी से हमने भाप लिया कि केवल ऑप्शन डी में 140 लिखा हुआ है और उसके अंत में 0 है, तो 10 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 140। ये तीनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 10 का भी गुणज पूछ रहा है और 10 का गुणज तभी होगा जब इनके अंत में 0 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 का गुणज है। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 11 के पहाड़े में आए। तो गुणज वही होता है जो 11 से पूरा पूरा कटेगा। सर 11 गिरहियाँ 121 साफ साफ सामने लिखा हुआ है। 11 का जब हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 11 गिरह 121 यानी 11 का जो गुणज है वो 121 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 का गुणज है। अब 13 का गुणज मतलब होता है कि 13 से कटे, 111 कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 31 कटेगा, बचा आपका पास ये कटेगा 13 एकम 13 आ गया 1 और 13 एकम 13, यानी जो उत्तर होगा वो आपका होगा 143। यानी 13 का जो गुणज है वो 143 है। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या होगी। यानी 35 से छोटा हो और 5 के गुणजों की संख्या बताओ। आसान है। तो 5 के अगर गुणजों की संख्या बताना है और 35 से छोटा हो, देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। ध्यान रहे 35 से छोटा हो तो 35 को लेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो संख्या होगी 35 5 के गुणजों की वो 6 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 45 के गुणनखंड हैं। देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 15 तिहाई 35 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 9 45 कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से 9 9 25 45, 10 से 11 12 13 14 और 15 तिहाई 45, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 47 27 28 29 30, यानी ये कटेगा सीधे 45 से कटेगा और किसी भी संख्या से अब नहीं कटेगा। यानी टोटल जो गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अगर संख्या पूछा तो 6 उत्तर हो जाएगा, अगर गुणनखंड पूछा तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, हम आपको इसी बात बता देते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 60 का गुणनखंड नहीं है। तो 1 किसी भी संख्या को काट देगा, 30 दूनी 60 कट रहा है, 15 चौके 60 कट रहा है, यानी जो 13 है वो 60 का गुणनखंड नहीं है और उत्तर हो जाएगा आपका 13 जो 60 का गुणनखंड नहीं है। 24 कह रहा है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। मतलब 230 जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। आज के 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, फिर काटेंगे इसको 5 से, 2 पंजे 10 2, फिर 3 बजे 15, फिर काटेंगे 23 एकम 23, यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 2 3 होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है कि 27 के गुणनखंड हैं। देखेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कटेगा, फिर 10 से नहीं कटेगा, फिर 11 से नहीं कटेगा, 12 13, फिर ये कटेगा सीधे सीधे 27 से। और 27 के टोटल 4 ही गुणनखंड होंगे। आइए देख, तो कह रहा है
कि संख्या 8 की प्रथम 5 बताइए क्या है गुणज। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी संख्या 5 के जो प्रथम 5 गुणज हैं वो ये हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्या 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखेंगे जो 1 है ये 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। और हमसे पूछा उभयनिष्ठ बताओ, तो केवल एक ही दोनों मिल रहे हैं, यानी 1 और 17 का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि 12 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हमको निकालना है तो पहले 12 का देखिए गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, फिर 12 से कटेगा। इसको देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है केवल उभयनिष्ठ, तो हम उभयनिष्ठ में केवल वही संख्याओं को लेते हैं दोनों में मिले। तो 1 1 मिल रहा है तो 1 हो गया, 2 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, और 3 3 मिल रहा है तो 3 हो गया, और 6 6 मिल रहा है तो 6 हो गया। यानी जो उत्तर होगा वो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 6 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। मतलब संख्या 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और ये 6 से कटेगा। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से, 6 से कटेगा। अब हम आगे लेकर क्या करेंगे, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 14 15 16 18 से कटेगा ये, और भी 36 कर लो। लेकिन सवाल उठता है कि इतना लंबा हम गए क्योंकि सवाल ने कहा है कि सबसे उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ क्या है। जब हमारे पास 6 ही यहाँ पर एक समाप्त हो गई तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ जो संख्या होगी वो 6 होगी। यानी 6 और 36 में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि 8 और 56 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो 8 और 56 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है वो क्या है, देखेंगे 8। तो आइए देखते क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि संख्या 8 और 56 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है। मतलब गुणज क्या है उभयनिष्ठ। तो लेंगे पहले 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 8 अठारह 64, 8 9 72, 8 10 बार लेते हैं, क्यों लेते हैं 56 एक 56, 56 दूना 112। अब हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है तो देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, तो सब मिला 56। सबसे पहले ही हमको 56 मिल गया, इसलिए जो हमारा उभयनिष्ठ गुणज होगा 8 और 56 का वो 56 ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संख्या 30 के सभी गुणनखंड कुल कितने होंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 1 से कटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे नहीं, 9 से 10 से कट जाएगा, और फिर काटेंगे 15 से, और फिर कट जाएगा 30 से। कितने भैया गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 गुणनखंड होंगे। यानी संख्या 30 के कुल 8 गुणनखंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि 45 के गुणनखंड हैं। तो सर 1 से काटेंगे, फिर काटेंगे 3 से, 2 से कटेगा नहीं, फिर काटेंगे 5 से, फिर काटेंगे 9 से, फिर काटेंगे 15 से, और फिर काटेंगे 45 से, और यही हमारा 45 के गुणनखंड हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 45 के टोटल 6 ही